तो गाइस यहाँ पे दो लैंप दे रखा है और इन दोनों लैंप्स में क्या क्या दे रखा है। लैंप है, मान लीजिए कि ये लैंप है, एक लैंप ये हो गया जिसके क्या बात कर रहा है कि इसका पावर रेटिंग 50 वाट है, ठीक है। और 220 वोल्ट पे जब भी ये कनेक्ट किया जाएगा तो पावर क्या होगा आपका 50 वाट होगा। इसी तरह से जो सेकेंड बल्ब है, सेकेंड बल्ब के बारे में कहा गया है कि इसकी पावर रेटिंग 25 वाट है, मतलब यह कम एनर्जी लॉस करता है, लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट है। दोनों ही 220 वोल्ट पे ऑपरेट किए जाएंगे। बड़ा सिंपल है, एक चीज़ आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, यहाँ वोल्टेज कॉमन है, सेम वोल्टेज है, दोनों ही लैंप सेम वोल्टेज पे ऑपरेट किए जा रहे हैं या किए जाएंगे। खैर, अब हमें क्या बताना है, हमें पूछ रखा है कि RA और RB का रेशियो। इसका मतलब कि अगर इसका रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं RA है और इसका रेजिस्टेंस RB है तो हमें RA अपान RB फाइंड आउट करना है, RA अपान RB फाइंड आउट करना है। अब प्लानिंग कि गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग कैसे अपने गोल तक पहुंचा जाए। तो RA अपान RB बताया जा सकता है, कोई हमें RA निकालना बता दे, कोई हमें RB निकालना बता दे। इसका मतलब कि अगर हम लोग RA निकाल लें, A का रेजिस्टेंस निकाल लें एंड देन B का रेजिस्टेंस निकाल लें, देन हमारा ये रेशियो आ जाएगा जो फाइनल रिक्वायर्ड है। प्लान फिक्स है कि सबसे पहले RA निकालते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन से पावर और वोल्टेज दे रखा है तो RA निकाल लेते हैं, फिर RB निकाल लेते हैं पावर वोल्टेज से। समस्या है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, P इक्वल्स टू IB एंड I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। हाँ, ये वाला फॉर्मूला काम का है, V स्क्वायर बाई R। V भी पता है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, P पता है, V स्क्वायर पता है और थर्ड R आ जाएगा आपका। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो हम लोगों ने कहा कि जो A का पावर है, पहले हम लोगों ने लिख लिया A का पावर PA बिकम 50 वाट, और जो वोल्टेज PB दे रखा है से B का जो हो गया दैट इज 25 वाट हो गया। जो वोल्टेज दे रखा है, दोनों के लिए वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग नहीं लिखेंगे। अब स्टार्ट होता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, हमेशा फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, वरना फॉर्मूला वाला मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान R होता है, लेकिन अपने को तो R निकालना है, R सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर वैल्यू प्लेस करते हैं। तो R इक्वल्स टू दैट इज V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। R यहां आ गया और P R की प्लेस पे आ गया। इन लोगों ने अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, R1 निकाल सकते हैं और R2 निकाल सकते हैं, या यूं कहें RA निकाल सकते हैं और RB निकाल सकते हैं। एक तो रास्ता ये है, लेकिन एक मेरे पास शॉर्टकट है, थोड़ा स्मार्ट सोल्यूशन है, और थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए तो बड़े आराम से उसको किया जा सकता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज दोनों में क्या हो गया, ये फैक्टर ये दोनों में सेम है, और अगर ये दोनों में सेम है तो हम लोग कहेंगे कि पावर, देखिए यहां भी इसके लिए भी 220 वोल्ट है, यहां 220 वोल्ट है, दूसरे वाले के लिए भी 220 वोल्ट है। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा पावर पे, और कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक बार पता चल गया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे इनवर्सली वेरी कर रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम कहेंगे कि A का रेजिस्टेंस अपॉन जो B का रेजिस्टेंस होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो पावर के रेशियो के इक्वल होगा, दोनों के पावर के रेशियो के इक्वल होगा। लेकिन वेरिएशन इनवर्स है, और इनवर्स वेरिएशन है तो यहां A बाई B है तो यहां पे B बाई A हो जाएगा। अगर यहां 1/2 होता तो यहां 2/1 हो जाता, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है। और डायरेक्ट वेरिएशन होता तो यहां A बाई B है तो यहां भी A बाई B होता, A का पावर लिखते फिर B का पावर, लेकिन यहां पे तो हमारे पास इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन होता तब।
यहाँ तो हमारा इन्वर्स वेरिएशन है। खैर, अब हमें P और PB की वैल्यू प्लेस कर देनी है, तो यहीं पे कर देते हैं। आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ RA अपॉन RB क्या हो जाएगा आपका, PB है। PB कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो 25 वाट अपॉन 50 वाट, तो ये वाट वाट तो कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट सिंपली 25 1 जा 25 एंड 2 जा। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड रेशियो है RA ओवर RB वो हमारा आ गया 1/2। दैट इज द फाइनल आंसर। अब अगर मान लीजिए इस स्टेप से, यहां से हमने कहा कि अगर कोई बच्चा है यहां से अलग करना चाहता है तो उसके पास दूसरा रास्ता है। क्या कर सकता है कि RA निकाले, ठीक है। अब जैसे हम यहां मिटा दे रहे हैं और मिटा के आपको यहां पे बता दे रहे हैं कि वो स्टेप आगे कैसे करोगे। तो RA निकालोगे, RB निकालोगे और दोनों को डिवाइड करोगे। अगर आप इस तरह से आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप पहले RA निकाल लीजिए, देन RB निकालिए, देन आपका RA अपॉन RB आ जाएगा। तो RA अगर देखा जाए तो RA क्या हो जाएगा, RA वोल्टेज का स्क्वायर, दैट मीन्स 220 का स्क्वायर अपॉन इसका पावर, A का पावर 50 है, ये हो गया RA। फिर क्या होगा आपका, RB निकालो, तो RB भी इसी तरह से होगा, 220 का स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा, इसका पावर तो 25 है, इतना ओम होगा, है ना। चूंकि फाइनल कैलकुलेशन है नहीं तो हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, या लिख दीजिए यूनिट, ठीक है। ये RA निकाल लिया, RB निकाल लिया। अब फाइनल हम क्या करें, RA अपॉन RB निकाल ले, RA अपॉन RB, कंसीडरिंग RA अपॉन RB, तो क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 50 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 25। अब आपको पता है कि अगर इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये वाला रेशियो क्या कर जाता है, रिवर्स कर जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है ना, या रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो हम इसे मिटा के, हमारे पास जगह है नहीं तो हम आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 220 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अब इनटू हो गया होगा तो इसको भी तो मिटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका इनटू, तो ये हो गया इनटू। अब देखिए 220 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 220 इंटू 220 कर रहे होंगे, ढेर सारा टाइम वहाँ खा जाएंगे, है ना। क्या जरूरत थी, आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि ये कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट में करना है। तो पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं 220 इंटू 220 कर रहे हैं जो आ रहा है, फिर बाद में 50 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार 25 से डिवाइड कर रहे हैं, एक लंबा सा नंबर आ रहा है, फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर जाके उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन उस आंसर को पाने के लिए उन्होंने क्या गंवा दिया, सबसे कीमती चीज़ समय, है ना। तो समय का ध्यान दीजिए, स्मार्ट कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो वी गेट द सेम आंसर, जो हमारा यहाँ पे RA अपॉन RB 1/2 आएगा, सेम आंसर है। इसका मतलब कि ये स्टेप यहाँ या तो ये करेगा कोई, ये वाला कर लो, सबसे स्मार्टेस्ट सोल्यूशन है, या फिर आप ये करो, इसके भी मिल जाए। अब देखते हैं बोर्ड मार्क्स कैसे देता है, बोर्ड की मार्किंग स्कीम कैसे एग्जीक्यूट करी जाती है। जितने भी टीचर्स बोर्ड के लिए जाते हैं कॉपी चेक करने, जैसे हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम लोग को जो ब्लू प्रिंट मिलता है बोर्ड के द्वारा, ये क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बच्चे को ये लिखने पर नंबर दीजिए, और अगर ये चीज़ नहीं लिखा है तो उसको नंबर नहीं प्रोवाइड करना है। तो देखिए, एक तो हो गया आपका ये फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। तो ये जब पावर P = V² लिखते हो तो इस फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स मिल गए। अब 1.5 मार्क्स और बचा, वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपका, देखिए अगर इस तरह से गए हैं, ठीक है, तो एक तो आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और RA अपॉन RB PB/PA हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से गए हैं तो आपको हाफ मार्क्स यहां मिल जाएगा। बड़ा कठिन काम था, है ना। उसके बाद अच्छा, ये चीज प्रेडिक्ट करेंगे, सॉरी, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, ये पता करने के, और साथ में RA अपॉन RB PB/PA होगा, B का पावर अपॉन A का पावर होगा,
ये बात जज करने, क्योंकि देखिए ये एक डिफिकल्टी है। ये बच्चा अगर जज कर लिया तो रेशियो वो दो तरह से लिख सकता है, ए बाई बी का पावर लिख सकता है और एक बच्चा बी बाई ए का लिखेगा, मतलब यहाँ गलती करने के चांसेस हैं। दैट मीन्स दैट इज द की स्टेप, और की स्टेप के लिए ही बोर्ड मार्क्स प्रोवाइड करता है। हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएगा और आधा मार्क्स और बचा, तो आधा मार्क्स आपको फाइनल आंसर पे मिल जाएगा आपने जो निकाला है। तो ये आपके 2 मार्क्स के स्प्लिट्स हैं। अच्छा, कोई कहेगा हम तो उस तरह से करेंगे, तो हम इधर से करेंगे नहीं, तो ठीक है, ये हाफ मार्क्स हो गया यहाँ पे, और हाफ मार्क्स आर ए निकालने के, फिर अनदर हाफ मार्क्स आर बी निकालने के, और लास्ट हाफ मार्क्स आपको आंसर निकालने के। अगर कोई इस तरह से करता है तो ऐसे आपकी स्कोरिंग हो जाएगी, या बोर्ड ऐसे कहता है ऐसे नंबर दे दीजिए। आप देख लीजिएगा आपको कौन सा सूट करता है, आप सही से करिएगा या सीखिए। तो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड हमें पता है, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, और हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड हमारे पास, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड को और क्या कहते हैं कमेंट करिएगा, है ना। अभी तो हम हीट मान ले रहे हैं, लेकिन हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, खैर। और हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड अगर H हम लोग लिखे तो H हमारे पास दे रखा है, कितना है 400 जूल है, 400 जूल। लेकिन ध्यान दीजिएगा टाइम 1 सेकेंड है पर सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 एस नहीं लिख रहे हैं ना, एस लिखते तो लगता है 5 है, तो हम पूरा लिख दे रहे हैं 1 सेकेंड। और रजिस्टर, जो रजिस्टर है उसकी आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 ओम दे रखी है। तो कोई ये रजिस्टर है और जब भी इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो यहां से बहुत सारा हीट क्या हो रहा होगा, डिसिपिएट हो रहा होगा। ये हीटिंग एलिमेंट होगा, जैसे टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि बल्ब का फिलामेंट हो गया, फ्यूज वायर हो गया, है ना, तो इस टाइप का कुछ होगा। खैर, हमें इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है, V की वैल्यू बतानी है कि V कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन आता है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा? तो फार्मूला हम लोग जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप पढ़े होंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। लेकिन यहां पे करंट तो पता नहीं है। करंट अगर नहीं पता है तो हमें पता है कि ये चीज क्या होती है, ये तो पावर का फॉर्मूला होती है, और पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका H इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो, या इसी को आगे हम रिप्लेस कर दे, H इक्वल्स टू पावर का फॉर्मूला यहां लिख रहे हैं I इंटू वी इंटू टी, तो ये भी हीट का फॉर्मूला हो गया, है ना। अगर पावर का फॉर्मूला हम I इंटू वी ना डाल के वी स्क्वायर बाई आर डाल दें, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। तो पावर इंटू टाइम, तो हीट क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लैंग्वेज वाला नहीं, तो आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हो कि हम इसे लिखते हैं। लेकिन हीट के ये सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ये चारों फॉर्मूले हो सकते हैं। यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे चूंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है वो H है, T है, R है और V पूछ रखा है, जिसके लिए क्लियरली ये वाला फॉर्मूला सूट कर रहा है, तो हम इसे लेके चलेंगे। तो बाकी दोनों फॉर्मूलों को हम इरेज कर देते हैं। और इरेज करके आप स्टार्ट कैसे करोगे? जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करोगे। तो क्या क्या पहले नोट कर दोगे, जो दिया है, गिवन है इंफॉर्मेशन, H इक्वल्स टू 400 जूल, ये हो गया। उसके बाद पर सेकेंड दे रखा, तो टाइम क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया। उसके बाद R की वैल्यू आपकी हो गई 4 ओम हो गई। अब फॉर्मूला लिख दिया, अब फॉर्मूले में निकालना V है, तो V को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो V को एक तरफ रखिए, या ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो गया आपका H हो गया। अब V के साथ वालों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट बिकम V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बाद में फिर क्या होगा, उसका स्क्वायर ले आएंगे, तो देखिए H इंटू आर हो जाएगा, और T न्यूमरेटर में नीचे ट्रांसफर होकर डिनोमिनेटर में आएगा।
और इस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट लग गया। अब हमें वैल्यू प्लेस करना है सिर्फ, तो h की वैल्यू हम लोग आप नेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लाइन में लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे हम इस पेज में कर देते हैं h इक्वल्स v इक्वल्स टू, ये आपका हो गया v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हो गया, h की वैल्यू दे रखा है 400 अपॉन या इंटू r की वैल्यू आपकी 4 है और होल अपॉन 1 सेकेंड है। तो देखिए 400 आपका 21 के बाहर आ जाएगा और जो 4 है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो दैट इज 20 इंटू 2। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके पता चला पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर पार्ट पार्ट में निकल रहा है, मल्टीप्लाई में अलग अलग निकल रहा है तो अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्मार्ट कैलकुलेशन। तो v बिकम 40 वोल्ट। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब बात आती है बोर्ड की मार्किंग स्कीम। बोर्ड कैसे मार्क्स देगा, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वो इस आपके हाफ मार्क्स दे देगा फॉर्मूला लिखने के। हाफ मार्क्स आपको सब्जेक्ट बनाने दे देगा कि बच्चा सब्जेक्ट बना लिया है ना, कि v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच आर बाई टी उसने लिख लिया, ठीक है। थर्ड वैल्यू प्लेस कर दिया है ना, सही वैल्यू सही जगह पे रखा गया है, और ये क्या हो गया आपका हाफ मार्क्स फाइनल आंसर के। तो ये हो गई बोर्ड की मार्किंग स्कीम।